हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप। मैं मनिराज सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है भारत के सभी 28 राज्य तथा उनकी राजधानियां और उनके गवर्नर मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। इसके अतिरिक्त इस वीडियो में हमने जो भी हाल ही में कुछ गवर्नर्स चेंज हुए हैं उनको भी इंक्लूड किया है, राजधानियां जो बनी हैं उनको भी इंक्लूड किया है। इसके अतिरिक्त इस वीडियो में हमने लोकसभा की जो सीटें हैं सभी राज्यों में, विधानसभा की कितनी सीटें हैं सभी राज्यों में प्रस्तावित सहित, तथा राज्यसभा की वर्तमान में कुल कितने सीटें हैं, इसी तरह की सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को हमने इस वीडियो में शामिल किया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। इसी कामना के साथ आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक भारत के प्रमुख राज्य, उनके सीएम, गवर्नर और कैपिटल। तो आइए, पहला हमारा राज्य है पंजाब। तो पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं सीएम अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हैं, तथा राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर हैं। राजधानी चंडीगढ़ है। लोकसभा सीटें 13 हैं और राज्यसभा सीटें 7 हैं और विधानसभा सीटें 117 है। पंजाब हमारे भारत के उत्तरी छोर में स्थित एक राज्य है तथा यहीं पे यूनियन टेरिटरी, जिस चंडीगढ़ जो इसकी राजधानी है, एक यूनियन टेरिटरी है और चंडीगढ़ ही संयुक्त रूप से पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है। तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। दूसरा हमारा राज्य है हरियाणा। तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वह मनोहर लाल खट्टर जी हैं और गवर्नर जो हैं वो सत्यनारायण जी हैं। कैपिटल है चंडीगढ़ और लोकसभा सीटों की संख्या है 10, राज्यसभा सीटों की संख्या है 5 और विधानसभा सीटों की संख्या है 90। तो आइए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान जो चीफ मिनिस्टर हैं वह है जयराम ठाकुर। गवर्नर है भंडारू दत्ता। कैपिटल है शिमला और लोकसभा सीटों की संख्या है 4, राज्यसभा सीटों की संख्या है 3 और विधानसभा सीटों की संख्या है 68। तो आइए हिमाचल के बारे में, शिमला जो इसकी राजधानी उसके बारे में जान लेते हैं। शिमला मुख्यतः ग्रीष्मकालीन राजधानी है। इसके अतिरिक्त जो इसकी शीतकालीन राजधानी वह धर्मशाला है। तो कह सकते हैं कि इसकी 2 राजधानियां हैं। नेक्स्ट हमारा अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ एक राज्य है, जो राज्य बनाया गया है। इसके वर्तमान में चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और कैपिटल है देहरादून। जो राज्यसभा सीट है वो 3 है, लोकसभा सीट है 5, विधानसभा सीट है 70। तो आइए अब अगला राज्य देख लेते हैं। अगला राज्य है हमारा पश्चिमी, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। तो राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं वह अशोक गहलोत जी हैं। गवर्नर हैं कॉलराज मिश्रा। कैपिटल है जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है लोकसभा सीटें। तो लोकसभा सीटों की संख्या जो राजस्थान में वह 25 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है और विधानसभा सीटों की संख्या 200 है। नेक्स्ट और अगला राज्य हमारा गुजरात। तो गुजरात हमारा पश्चिमी छोर पर यह भी स्थित है और जो चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं वो विजय रूपाणी जी हैं। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। कैपिटल है गांधीनगर। जो लोकसभा सीटों की संख्या है वह है 26 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 11 और विधानसभा सीटों की जो संख्या है गुजरात में वह है 182। और जो गिर नेशनल पार्क है वह भी गुजरात में है, बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त गधों का एक नेशनल पार्क भी गुजरात में स्थित है, तो इसे आप लोग नोट कर लें कहीं पे। तो अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य हमारा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो वर्तमान चीफ मिनिस्टर है वह शिवराज सिंह चौहान जी हैं और जो गवर्नर है वह है आनंदीबेन पटेल। अभी हाल ही में जो राम नरेश यादव जी थे
गवर्नर मध्य प्रदेश के, उनका निधन हो जाने के कारण यह पद खाली हो गया था, इसलिए उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर थी आनंदीबेन पटेल, उनको मध्य प्रदेश के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो इस समय वर्तमान में आनंदीबेन पटेल जी यहाँ के गवर्नर हैं। इसके अतिरिक्त लोकसभा सीटों की संख्या 29 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है और विधानसभा सीटों की संख्या वर्तमान में 230 थी, लेकिन एक प्रस्तावित हो गई, इसलिए हम 231 को मान के चल रहे हैं। तो आइए, और मध्य प्रदेश में ही कान्हा किसली नेशनल पार्क है, जहाँ पे सर्वाधिक शेरों की संख्या, टाइगर जो हैं वो पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो संख्या में सर्वाधिक घनत्व के आधार पर है वह है बांधवगढ़ में स्थित है। मध्य प्रदेश में व्हाइट टाइगर पाया जाता है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश नाम से ही है, उत्तर में स्थित है भारत उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है योगी आदित्यनाथ जी हैं। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। कैपिटल है लखनऊ। और लोकसभा सीट जो हैं वो हैं 80, जो कि सर्वाधिक है पूरे भारत में। और विधानसभा की सीटें हैं 404, जो कि भी सर्वाधिक हैं। और राज्यसभा सीट भी सर्वाधिक हैं 31। तो आइए अगला जो हमारा राज्य है उसे देख लेते हैं। तो अगला राज्य है झारखंड, जो कि कोयले के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। झरिया इसकी उच्च क्वालिटी कोयले की खाने हैं और सर्वाधिक भंडारण भी यही हैं। तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वह है शिबू सोरेन। गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। कैपिटल है रांची। और लोकसभा सीटों की संख्या है 14, राज्यसभा सीटों की संख्या है 6 और विधानसभा सीटों की संख्या है 81। अगला हमारा 10वां राज्य है बिहार। बिहार पूर्वी भाग में स्थित है और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वह नीतीश कुमार जी हैं और गवर्नर है फागू चौहान। कैपिटल है पटना। लोकसभा सीटों की संख्या है 40, राज्यसभा सीटों की संख्या है 16 और विधानसभा सीटों की संख्या है 243। तो इसी कड़ी में अगला राज्य देख लेते हैं। अगला हमारा राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहते हैं। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल जी हैं। गवर्नर है अनसुईया उइके। कैपिटल है नया रायपुर, अभी जिसका नाम बदल के अटल नगर रख दिया गया है। इससे पहले रायपुर के नाम से इसकी राजधानी जानी जाती थी। तो अभी वर्तमान में यदि आता है क्वेश्चन में तो हमें अटल नगर लगाना है, यदि ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है तो नया रायपुर, और वो भी नहीं दिया है तो रायपुर तो दिया ही होगा। तो ये हमारी छत्तीसगढ़ की राजधानी हो गई। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटों की संख्या 11 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है और विधानसभा सीटों की संख्या 91 है। तो इसी कड़ी में अगला हम देख लेते हैं हमारा राज्य। अगला हमारा राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में ही स्थित है व्हेलर द्वीप और व्हेलर द्वीप का नाम बदल के भी हाल ही में रख दिया गया है APJ अब्दुल कलाम द्वीप। यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल जी। कैपिटल है भुवनेश्वर। लोकसभा सीटों की संख्या है 21 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 10 और विधानसभा सीटों की संख्या है 147। तो अब अगला देख लेते राज्य हमारा है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की जो CM हैं वह जगन मोहन रेड्डी जी हैं और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन जी हैं इसके गवर्नर। कैपिटल है अमरावती, विशाखापट्टनम और कर्नूल। इसकी 3 जो राजधानी है वो विशाखापट्टनम बिजनेस के हिसाब से, अमरावती अभी जो प्रस्तावित थी बनी गई है, 3 प्रस्तावित अभी हैं राजधानियाँ। और आंध्र प्रदेश 3 राजधानियों वाला पहला स्टेट बन गया है। इसके अतिरिक्त भाषा के आधार पर गठित प्रदेश भी हमारा आंध्र प्रदेश था। तो यहाँ पे जो लोकसभा सीटों की संख्या है वह है 25 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 11 और विधानसभा सीटों की संख्या है 175। तो यह है कुछ आंध्र प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो अगला देखते हैं हमारा राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से 2014 में अलग हुआ था और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वह है चंद्रशेखर राव। गवर्नर है सुंदर राजन। कैपिटल है हैदराबाद। लोकसभा सीटों की संख्या है 17, राज्यसभा सीटों की संख्या है 7 और विधानसभा सीटों की संख्या है 120। तो यह है तेलंगाना। और अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य है हमारा महाराष्ट्र, जो कि भारत की कह सकते हैं कि व्यापारिक राजधानी कहलाती है, मुंबई। तो यहाँ की जो CM हैं वह उद्धव ठाकरे हैं। कैपिटल है मुंबई और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी।
हाल ही में भगत सिंह कोश्यारी जी को गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है तथा गोवा के जो गवर्नर थे उन्हें दूसरे यानी कि मेघालय का नया गवर्नर बनाया गया है 18 अगस्त 2020 को। तो आइए अगला देख लेते हैं। जो हमारी लोकसभा सीट है वह महाराष्ट्र की 48 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है और विधानसभा सीटों की संख्या 289 है। तो अगला हमारा राज्य है कर्नाटक। तो कर्नाटक के सीएम जो हैं वो BS येदियुरप्पा जी हैं, गवर्नर है बीजू भाई वाला, कैपिटल है बेंगलुरु जो कि IT सिटी के नाम से भी जानी जाती है। यहीं पे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी कार्यालय है। नेक्स्ट है लोकसभा सीटों की संख्या है 28, राज्यसभा सीटों की संख्या है 12, विधानसभा सीटों की संख्या 225। तो आइए अगला राज्य देख लेते हैं। अगला हमारा राज्य 17वां है केरल। केरल में ही एक पेरियार वन्य जीव अभयारण्य है और पेरियार नदी भी यहाँ बहती है। तो सीएम के जो सीएम है चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला वो है पिनरई विजयन और गवर्नर जो है वो आरिफ मोहम्मद खान है और भारत में सर्वाधिक जो साक्षरता दर है वह भी केरल की है। तो अगला है कैपिटल तिरुवनंतपुरम जिसे त्रिवेंद्रम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है लोकसभा सीटों की संख्या है 20 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 9 और विधानसभा सीटों की संख्या है 141। तो आइए अगला हमारा भारतीय राज्य देख लेते हैं। अगला हमारा राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु के जो सीएम है वो के पलानी स्वामी हैं, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित, कैपिटल है चेन्नई, लोकसभा सीटों की संख्या है 39, राज्यसभा सीटों की संख्या है 18 और विधानसभा सीटों की संख्या है 235। तो अगला हमारा सबसे छोटा कह सकते हैं, यहाँ सिर्फ 2 जिले स्थित हैं गोवा में। यदि कभी क्वेश्चन पूछे ले तो आप लोग कह सकते हैं गोवा में 2 ही जिले स्थित हैं। तो हमारे जो गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत जी हैं और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। ये सब कि मैंने आपको बताया था कि जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है गोवा का, जो कि 18 अगस्त 2020 को इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या है 2, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 और विधानसभा सीटों की संख्या 40 है। नेक्स्ट और अगला राज्य है हमारा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की जो सीएम है वह ममता बनर्जी जी हैं, गवर्नर है जगदीश धनकर, जगदीप है ना कि जगदीश, जगदीप धनकर जी हैं, कैपिटल है कलकत्ता, लोकसभा सीटों की संख्या है 42, राज्यसभा सीटों की संख्या है 16 और विधानसभा सीटों की संख्या है 295। अगला राज्य है मेघालय जो कि 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। 7 राज्य जो हैं वो 7 बहनों के नाम से जाना जाता है, पूर्वी क्षेत्र में बसे हुए हैं और बहुत ही मनोरम दृश्यों के साथ है। मेघालय में ही सर्वाधिक जो वर्षा वाला स्थान है चेरापूंजी यहीं पर पाया जाता है, यहीं पर स्थित है। तो नेक्स्ट है सीएम जो हैं वहाँ के CK संगमा जी हैं, गवर्नर है सत्यपाल मलिक जिन्हें 18 अगस्त 2020 को गोवा से स्थानांतरित करके मेघालय का नया गवर्नर बनाया गया है। इससे पहले मेघालय के गवर्नर तथागत रॉय जी थे और सत्यपाल मलिक जी तथागत रॉय के स्थान पे यहाँ पे स्थापित हुए, मतलब इस्टेब्लिश उनको अपॉइंटमेंट दिया गया है यहाँ पे। यहाँ की जो कैपिटल है वह है शिलांग, लोकसभा सीटों की संख्या है 2, राज्यसभा सीटों की संख्या है 1 और विधानसभा सीटों की संख्या है 60। तो अगला हमारा जो राज्य है पूर्वांचल में पूर्वी भाग में वह है मणिपुर। तो मणिपुर हमारे के सीएम जो हैं वो N बीरेन सिंह हैं और गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला, कैपिटल है इम्फाल, लोकसभा सीटों की संख्या है 2, राज्यसभा सीटों की संख्या है 1 और विधानसभा सीटों की संख्या है 60। तो पूर्वी भाग में 4 ऐसे राज्य हैं जिनमें 2 विधानसभा सीट, 1 राज्यसभा सीट और 2 लोकसभा, 1 राज्यसभा और 60 विधानसभा सीटें हैं। इसके अतिरिक्त एक में 40 हैं। तो आइए उनको देख लेते हैं। मिजोरम, अगला हमारा राज्य है मिजोरम। तो मिजोरम के जो सीएम हैं वह हैं जोराम थांगा जी हैं, गवर्नर हैं PN श्रीधरन पिल्लई जी हैं, कैपिटल है आइजोल, लोकसभा सीटों की संख्या है 1
राज्यसभा सीटों की संख्या है 1 और विधानसभा सीटों की संख्या है 40। तो अगला हमारा राज्य है आसाम। आसाम में काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो स्थित है और एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत ही फेमस है। तो जो यहाँ के सीएम हैं वह सर्बानंद सोनोवाल जी हैं। गवर्नर है जगदीश मुखी। राजधानी है दिसपुर। और लोकसभा सीटों की जो संख्या है वह 14 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 17 है और विधानसभा सीटों की संख्या 126 है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पाए हैं। अगला हमारा भारतीय राज्य है आसाम के बाद त्रिपुरा। त्रिपुरा पूर्वी भाग में स्थित है और यहाँ के जो सीएम हैं वह बिप्लब कुमार देव जी हैं। इसके गवर्नर जो हैं वो रमेश बैस जी हैं। कैपिटल है अगरतला। लोकसभा सीटों की संख्या है 2, राज्यसभा सीटों की संख्या है 1 और विधानसभा सीटों की संख्या है 60। अगला हमारा राज्य है सिक्किम। तो जो सिक्किम के सीएम हैं वह है प्रेम सिंह तमांग जी। इसको आप नोट कर लीजिए, प्रेम सिंह तमांग, या फिर लिख लीजिए प्रेम सिंह तमांग, इसको आप नोट कर लीजिए, प्रेम सिंह तमांग। गवर्नर है गंगा प्रसाद जी। राजधानी है गैंगटोक और जो लोकसभा सीटों की संख्या है वह है 1 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 1, विधानसभा सीटों की संख्या है 32। अगला हमारा राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो जो अरुणाचल प्रदेश को हम सूर्योदय का देश भी कहते हैं, क्योंकि अरुण आंचल यानी कि सूर्य का उदय सबसे पूर्वी भाग में स्थित होने का इसे अरुणाचल भी कहा जाता है। तो जो यहाँ के सीएम हैं वह है प्रेमा खांडू जी हैं। गवर्नर है बीडी मिश्रा। कैपिटल है ईटानगर। लोकसभा सीटों की संख्या है 2, राज्यसभा सीटों की संख्या है 1, विधानसभा सीटों की संख्या है 4। और ये हमारा अंतिम राज्य है, 28वां राज्य है नागालैंड। तो जो यहाँ के सीएम है वह है नेप्टी रियो। गवर्नर है, यहाँ के जो गवर्नर है वह आर्यन रवि जी हैं। आर्यन रवि जी हैं। टाइपिंग मिस्टेक को लिखने में यहाँ मिस्टेक हो गई है। राजधानी है कोहिमा। लोकसभा सीटों की संख्या है 2, राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 60 है। गवर्नर कौन है? तो आर्यन रवि। तो यह हमारे भारत के 28 राज्यों से जुड़े सीएम, गवर्नर और कैपिटल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसी तरह महत्वपूर्ण जानकारी के हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।